नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम्स एजुकेशनल हब पर। देखिए, कुछ हमारे साथी जो 17 बैच के हैं, उनका 18 बैच के हैं, उनका क्या लग चुका है, बैक लगा है। तो उनको क्या देना है, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देना है। तो ये उनके सहयोग के लिए हम थोड़ा सा थर्ड सेमेस्टर का मैथ को पूरा हम कवर करेंगे उसके सिलेबस के। तो ये उसका पहला चैप्टर क्या है, अनुपात, समानुपात, अनुलोम तथा प्रतिलोम समानुपात का अर्थ। ठीक है। तो देखिए, अनुपात होता क्या है, अनुपात क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो कह रहा है कि अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा, क्या अनुपात क्या कह रहा है, दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिसे जिससे अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे ज्ञात होता है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है या उसका कौन सा भाग है। कहने मतलब क्या है, तो अनुपात दो संख्याओं के भाग और तुलना है, ये बताता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कौन सा हिस्सा या कौन से कितना गुना है। जैसे कहा जाए कि एक संख्या 4 है, दूसरी संख्या 12 है, तो हम कहेंगे 4 की 12 का 12 जो है 4 का कितना गुना है, तो हम कहेंगे 4/12, 3 या 12, 1/3। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो 12 है वो 4 का 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना है। और जो 4 है 12 का 1/3 गुना है। 4 12 का 1/3 गुना है और 12 4 का 3 गुना है। इसे हम कहते हैं अनुपात। दो राशियों का उस तुलनात्मक अध्ययन ही अनुपात कहलाता है। दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ही अनुपात कहलाता है। तो अनुपात की कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या विशेषताएं हैं, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात में मात्रक नहीं होता है, पहला बार कंडीशन, अनुपात में मात्रक नहीं होता है। दूसरा कंडीशन क्या है, ये समान राशियों में निकलता है। क्या, दोनों राशियां एक ही राशि की हो, दोनों संख्याएं जो राशियां हैं एक ही, कह सकते हैं सजातीय राशियों का हो। जैसे सजातीय राशियां का हो, सजातीय राशियों का हो। सजातीय राशियों का क्या हो मतलब, जैसे अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि द्रव्यमान अनुपात द्रव्यमान ही होना चाहिए। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि उसका हम आयतन से निकाल दे, द्रव्यमान का लंबाई से निकाल दे, ऐसा नहीं है। जो राशियां होंगी, अगर किलो है तो किलो ही होगा, है ना। वजन और भार है तो भार ही होगा, लंबाई लंबाई होगा, और आयतन है तो आयतन ही होगा। और तीसरा क्या विशेषता है, यदि अनुपात में प्रत्येक राशि में अगर एक ही समान संख्या से गुणा या भाग कर दें तो कोई मान नहीं परिवर्तन होगा। जैसे अगर 2:3 है, तो अगर कोई संख्या 4 लेते हैं, 4 का गुणा करते हैं दोनों राशियों में, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए काटे में कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12 आएगा ना, 2:3। तो यानी कि इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनुपात के दोनों राशियों में किसी भी संख्या से गुणा कर दें या किसी संख्या से भाग कर दें तो उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके जो मात्रक है जो निकालते हैं हम, उन राशियों के मात्रक भी समान होना चाहिए। जैसे अगर हम किलोग्राम का अनुपात निकाल रहे हैं तो इसका अनुपात भी किलोग्राम से ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हम किलो केजी का निकाल दें जी से, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमेशा अगर किलोग्राम है तो किलोग्राम, ग्राम है तो ग्राम, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक है। ये तो अनुपात के क्या थे, पहचान थे, विशेषताएं थी कि इनके मात्रक नहीं होते हैं, ये सजातीय राशियों में निकलते हैं, इनके दोनों पदों में, इनके सभी पदों में किसी संख्या से गुणा या भाग कर दें उनके राशियों में कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। या इनके जो राशियां जो निकालते हैं हम वो समान राशियों में निकालते हैं, जो समान राशियां, किलोग्राम किलोग्राम हो, मीटर तो मीटर हो। ठीक है। अब हमने अनुपात पढ़ लिया। अनुपात के बाद आते हैं हम समानुपात के बारे में। समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उससे समानुपात बनता है। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उनसे समानुपात बनता है, समानुपात बनता है। जब दो अनुपात, देखिए परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझिए कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उनसे जो अनुपात बनता है उसे समानुपात कहते हैं। और समानुपात का चिन्ह ये होता है, समानुपात का चिन्ह ये होता है। यदि कोई दो अनुपात x और अनुपात y और a अनुपात b आपस में बराबर हैं
तो इसको हम लिखेंगे x अनुपाते y समानुपाते a अनुपाते b। है समझ में? अगर दो अनुपात आपस में बराबर हैं तो उनको अगर समानुपात लिखेंगे तो इस x रेशियो y प्रोपोर्शनल a रेशियो b। ठीक है, ये समानुपात हुआ। अब समानुपात होते हैं दो प्रकार के, एक अनुलोम समानुपात, दूसरा होता है प्रतिलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात। जैसे देखिए क्या हो रहा है, दो अनुपात बराबर की बात क्या कर रहा है, जैसे कोई आदमी 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 घंटे चलेगा। देखिए समय का दोगुना किया ना हमने, समय का जब दोगुना किया तो ये तो इसका भी दोगुना होगा, 4 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब क्या, अगर 2 घंटा में 4 किलोमीटर तो 4 घंटा में 8 किलोमीटर, यानी कि 2:4 समानुपाते 4:8। ठीक है, कहने मतलब यही हमारा है कि अगर समय दोगुना हुआ तो दूरी भी दोगुनी होगी, तभी तो अनुपात हमारा बराबर होगा। ठीक, अब इसके अनुपात इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। अनुलोम अनुपात समानुपात और प्रतिलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात होता क्या है? अनुलोम समानुपात होता क्या है? अनुलोम समानुपात क्या है? यदि एक राशि के बढ़ने पर, एक अनुपात दिया हो, यदि ये किसी एक राशि के बढ़ने पर दूसरी भी राशि उसी अनुपात में बढ़े, एक राशि के बढ़ने पर दूसरी भी राशि उसी अनुपात में बढ़े, या एक राशि के घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घटे, तो ऐसे अनुपात को हम क्या बोलेंगे? समानुपात। जैसे अगर 3 कलम का मूल्य, 3 कलम का मूल्य जो दिया है वो दे दिया 6 रुपए दे दिया, 3 कलम का मूल्य 6 रुपए है, तो उसी तरीके से 10 कलम का मूल्य क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। 3 कलम का मूल्य 6 रुपए तो 10 कलम का मूल्य 20 रुपए होगा। कहने मतलब क्या समझ में आया? कलम बढ़ा दाम भी बढ़ेगा, कलम बढ़ा तो दाम भी बढ़ेगा। मतलब समझ आ रहा है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कलम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कीमत, कलम लिखे तो यहाँ लिखे कीमत। कलम 3 कलम थे तो कीमत कितना था? 6 रुपए था। कलम 10 हो गया, क्या हो गया? बढ़ गया ना कलम, कलम बढ़ा तो दाम भी बढ़ेगा, दाम कितना हो गया? 20 रुपया हो गया। एक चीज ध्यान देंगे, दोनों एक ही जैसे ना है, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक घटेगा दूसरा घट रहा है, तो क्या है? ये समानुपात में है। समानुपात का देखिए चिन्ह यही होता है, सीधा तीर, अनुलोम समानुपात का, इसे कहते हैं सीधा तीर। ये उल्टा लग रहा है लेकिन है क्या? सीधा है। देखिए अगर एक राशि बढ़ रही तो उसी अनुपात में दूसरी राशि बढ़े, एक राशि घट रही है तो उसी अनुपात में दूसरी राशि घटे, तो ऐसे राशियों क्या होंगे? अनुलोम समानुपात में होगा। और उसको देखिए इस तरीके से करते हैं, और जिस दिशा में तीर जाता है, देखिए जैसे कहता कि 3 कलम का मूल्य 6 रुपए है, तो 10 कलमों का मूल्य क्या होगा? तो हम मान लेते हैं x रुपए होगा। क्या होगा? x रुपए होगा। और लेकिन इतना हमको तो ये तो पता है ना कि 3 कलम का मूल्य 6 रुपए, तो 10 कलम का मूल्य अधिक होगा। अगर 3 का कलम 6 रुपए तो 10 कलमों की संख्या बढ़ी है तो उसकी कीमत भी तो बढ़ेगी, और उसकी कीमत बढ़ेगी तो उसकी कीमत हमारी x थी, तो दोनों ही उसी एक ही अनुपात में है, तो क्या हो जाएगा? एक ही अनुपात लगेगा। फिर से ध्यान देंगे, अगर एक राशि बढ़ रही है, 3 था 6 था, अगर 3 से 10 हुआ, 3 से 10 हुआ, अगर 10 कलमों का दाम पूछेगा तो हमको ज्यादा पैसा देना होगा, यानी कि ये भी बढ़ेगा। इसलिए तीर दोनों एक ही दिशा में, तीर दोनों एक ही दिशा में, और जिस दिशा से तीर आए 3 से 10 तरफ आ रहा है तो 3/10, बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे और जाएगा 6/x। क्या जाएगा? 6/x। ठीक है, तीर लगाएंगे 3/10 और लगाएंगे तो हो जाएगा 6/x, और इसको हल कर देंगे। और एक चीज और ध्यान देंगे हम, नहीं इसके अगले चैप्टर में बात करेंगे, इसका अगला चैप्टर है, इसका हमारे तृतीय सेमेस्टर का जो दूसरा चैप्टर है, समानुपात के बाह्य पदों या मध्य पदों गुणनफलों के बीच में संबंध, तो उसमें हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे हम सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब एक राशि बढ़ी तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी, तो देखिए तीर लगाया सीधा, तो 3/10 बराबर 6/x, इसका वज्र गुणन करेंगे। जो देखिए कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ना, तिर्यक गुणा, उसी को कहते हैं हम वज्र गुणन।
क्या बोलते हैं? वज्र गुणन। पूछा जाए वज्र गुणन क्या होता है, तो तिर्यक गुणा को क्या कहेंगे? वज्र गुणन, यानी 3 गुणे x, 3 गुणे x बराबर 10 गुणे 6। दिख रहा है ना? 3 गुणे x बराबर 10 गुणे 6। तो यहाँ से देखिए 3 जो है नीचे आ जाएगा, 3 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 10 गुणे 6 बट्टे 3। 3 दूना 6, कितना आ गया? 10 दूना 20। ध्यान देंगे, त्रिज्या गुणा किए 3 गुणे x बराबर 10 गुणे 6 बराबर x, तो x का मान ज्ञात किए तो 10 गुणे 6 और 3 गुणा में था इधर आएगा तो भाग में, और काट दिया तो 20 रुपये आ जाएगा। तो हमारा देखिए वही कीमत था ना 20 रुपये, तो हमारा x की वैल्यू ज्ञात हो गई। तो ये था हमारा अनुलोम समानुपात। क्या था? अनुलोम समानुपात। अब हम बात करते हैं इसके प्रतिलोम समानुपात की। प्रतिलोम समानुपात होता क्या है? प्रतिलोम समानुपात क्या होता है आप समझिएगा। शब्दों से मालूम चल रहा है कि उल्टा प्रतिलोम में क्या होता है? उल्टा। हम याद करते थे ना गुणात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम, तो उल्टा करते थे ना, तो उसी बस प्रतिलोम समानुपात। देखिए आप ध्यान दीजिए, देखिए 10 आदमी ध्यान दीजिएगा, कोई सवाल है। 10 आदमी कोई गड्ढा है उसको 5 दिन में खनते हैं, मान लीजिए उसको 6 दिन खनते हैं। कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में खोद देते हैं। 10 आदमी है तो 6 दिन में खोद देंगे। यदि आदमियों की संख्या हम दूनी कर दें, क्या कर दें? आदमियों की संख्या हम दूनी कर दें। अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 10 आदमी है तो काम किए 6 दिन में, अगर हम आदमियों की संख्या 20 कर दें तो काम जल्दी ना होगा हमारा। ऐसा तो नहीं है कि आदमी बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे काम होगा, कार्य लंबा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान देंगे फिर से एक बार, 10 आदमी तो 6 दिन में, तो 20 आदमी कितने दिन में? x दिन में। लेकिन ये हमको पता है कि 10 आदमी 6 दिन करें तो 20 आदमी उससे कम दिन में करेंगे। ये ध्यान होगा ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, 10 आदमी है 6 दिन, तो आदमियों की संख्या बढ़ा है, लेकिन तो दिन की संख्या क्या हो रहा है? घट रहा है। आदमी की संख्या देखिए बढ़ाना है, 10 से 20 हुआ ना, परंतु दिन की संख्या कुछ तो कम होगी ना, घटेगी ना, कम दिन में ना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिलोम समानुपात। यहाँ लिख लेंगे आदमी और यहाँ लिख लेंगे दिन। आदमी 10 थे तो दिन कितना था? 6 दिन था। आदमी 20 हुए तो बढ़ा ना, तो ये हमारे अनुपात में था। 10 आदमी बढ़ाना है, लेकिन दिन हमारा तो घटेगा, क्योंकि आदमी बढ़ रहा है तो कम दिन में काम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x दिन, तो उल्टा तीर हो जाएगा। अगर दिन घट रहा है तो ये उल्टा हो जाएगा, और जिस तरफ से तीर लगता है उसी तरफ से अनुपात लिखते हैं, तो हो जाएगा 10/20। 10/20 बराबर, और देखिए तीर जैसे दे जा रहा है ना, तो x/6। x/6। हमको बस यही ध्यान देना है कि हमारा तीर जिधर से चलेगा हम ही उधर से चलेंगे। तीर चला ऊपर से नीचे तो 10/20, नीचे से ऊपर तो x/6। और फिर से तीर गुणा तो 10 गुणे 6, 10 गुणे 6 बराबर x गुणे 20। 20 गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणे 6/20, कट जाएगा 0 से 0 3, तो x बराबर 3। देखिए ध्यान दीजिए, 10 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं, तो 20 आदमी कितना नहीं करेंगे? तो 2 आदमी होगा तो आधे दिन में कर देंगे ना, तो 3 दिन में आएगा, और हमारा 3 दिन आंसर था। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रतिलोम समानुपात समझ गए कॉन्सेप्ट को, कि प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, अनुलोम समानुपात क्या होता है। फिर से बात दोहरा देते हूँ। अनुलोम समानुपात होता है अगर एक राशि बढ़े तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी उसी अनुपात में, परंतु प्रतिलोम समानुपात क्या होता है? अगर एक राशि बढ़े तो दूसरी राशि उसी अनुपात में घटेगी, तो क्या हो जाएगा? अनुलोम प्रतिलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात बढ़े तो बढ़े, घटे तो घटे, परंतु प्रतिलोम समानुपात में बढ़ेगी तो घटेगी, और घटेगी तो बढ़ेगी। ठीक, ये अंतर हुआ। अब चलिए इसमें कुछ सवाल को हम देख लेते हैं। कुछ हमारे सवाल इसमें हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से अब अभी तक जितने हमने पढ़े तो थोड़ा सा थ्योरिकल था, और हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि ऐसे चैप्टरों को हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तभी अच्छे से समझ में आता है। न्यूमेरिकल कुछ देखते हैं। कुछ सवाल दिया है, कह रहा है सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 का 4 से। 2 का 4 से, अगर 2 का 4 से कह रहा है
तो हम कर देंगे 2:4, काट देंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितना जाएगा 1:2। यही हमारा सरलतम अनुपात होगा। सरलतम अनुपात मतलब काट कर जितना छोटा हो सके उतना करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 50 पैसे का 3 रुपए से, 50 पैसे का 3 रुपए से। तो हमने ये बताया था कि जब अनुपात निकालते हैं उनकी राशियां भी समान होनी चाहिए। अगर किलोग्राम है तो किलोग्राम, ग्राम है तो ग्राम, रुपया तो रुपया, पैसा हो तो पैसा। लेकिन यहाँ पैसा है यहाँ रुपया है, तो यानी कि हम 50 पैसे तो लिखेंगे समानुपात 1 रुपये में 100 पैसे, तो 3 रुपये में 3 गुणे 100 पैसे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, एक जीरो कट गया, 5 दूना 10, यानी कि 1:3 दूना 6, 1:6। तो सरलता अनुपात क्या हो जाएगा 1:6। देखिए यहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा, वह फिर देख लेते हैं। 50 पैसा है ना, तो 50 पैसा लिखिए, अनुपात 3 रुपया है ना, तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 3 रुपया में 300 पैसा होता है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 50/300, अनुपात मतलब बट्टा ही तो होता है। काट देंगे 0, 5 छक्का 30, तो जाएगा 1/6, यानी कि 1:6। अस्पष्ट हुआ। ऐसी तरीके से कह रहा है 2 घंटे का 30 मिनट से। क्या कह रहा है 2 घंटा का 30 मिनट से, 2 घंटा रेशियो 30 मिनट। हमने यही बताया कि राशियां समान होनी चाहिए। अगर मिनट तो जिसको मिनट में हम कर लेते हैं, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट हो जाएगा। 60 का गुणा कर देंगे ना तो 120 मिनट हो जाएगा, रेशियो 30। इसका मतलब 120/30 काट देंगे, 3 चौके 12 बराबर 4:1। ये हमारा रेशियो हुआ 4:1। तो ऐसा सवाल होगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। ऐसे इसमें कौन सा सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है। हम उस दिन बताए थे फर्स्ट सेमेस्टर क्लास, सेकेंड सेमेस्टर क्लास में हमने बताया था कि हम भिन्नों परिमेय संख्याओं कैसे पता करते हैं कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं, दिया है 3:5 और दिया है 5:8। इसमें कह रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/5 और 5/8 लिख सकते हैं। तो हमने बताया था 2 विधि से करते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक लसागु विधि। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 गुणा 8 त्रिके 24, और ये आएगा 5×5 25। कौन बड़ा है 25 बड़ा है, तो हमारा ये अनुपात बड़ा हो जाएगा। मतलब समझ में आया, 8 त्रिके 24, 5×5 25, 25 बड़ा, तो ये हमारा अनुपात बड़ा हो गया। एकदम सीधा सवाल। या तो इस तरीके से करें कि 3/5 है और 5/8 है, लॉस लिए 40 हुआ, 5/40 8, 8 त्रिके 24। जोड़ में करते हैं ना, जोड़ में कैसे करते हैं हम, लॉस निकालते हैं, हर से भाग देते हैं और हर का गुणा करते हैं। तो 5/40 8 बार गया, 8 त्रिके 24। इस तरीके से 8×5 5 बार गया, 5×5 25, 25 बड़ा है, तो हमारा ये अनुपात बड़ा हो जाएगा। आगे समझ में। इसी तरीके से अनुपात निकालेंगे कौन सा अनुपात बड़ा है, तरीका मालूम चल गया, एक तिर्यक गुणा विधि और एक लसागु विधि। ठीक, इस विधि से निकल जाएगा। जैसे एक और है 2:7 है और क्या है 6:8 है। हम क्या करेंगे 2/7 कर लेंगे और इसको 6/8 कर लेंगे, गुणा कर देते हैं, 8 दूना 16, 7 6 42। कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो हमारा भिन्न कौन फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा, अनुपात, ये अनुपात बड़ा होगा। एकदम सरल से आसान था। अब इसके बाद देखिए कुछ सवाल और आते हैं, अच्छे सवाल, उस सवालों को देखते हैं। कह रहा है एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है, 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी, है ना। तो मान लेंगे दो तरीके से लगा लें, एक चूकी स्लिस लगा लें या एक ऐसे लगा लें। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों एक ही चीज है तो यही तो होगी, लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है यही तो होगा। लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 5:4। यही तो कह रहा है ना सवाल में कि लंबाई अनुपात चौड़ाई का मान दिया है 5:4। तो फिर कह रहा है कि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो, लोग लंबाई जगह हम 15 रख दे रहे हैं, तो चौड़ाई हम मान लेंगे x बराबर 5:4।
तो यह आएगा 15/x बराबर 5/4, यही तो होता है। ठीक है, तिर्यक गुणा तो x गुणे 5 बराबर 15/4। ठीक है, अब x बराबर निकालेंगे 15/4/5, 5 तिया 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 क्या मीटर। x बराबर 12 मीटर, जो हमारी चौड़ाई कितनी होगी 12 मीटर होगी। अगर हम अनुपातिक गुणांक मान करते तो भी आता है, लेकिन हमारा अनुपात चैप्टर चला तो उसके इसलिए बताए क्या करा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, तो और तथा लंबाई जो उस कमरे की वो 15 है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने बताया था समानुपात क्या, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो। तो देखिए मैंने वही चीज कर दिया और हमारा आसानी सवाल हो गया। अगर प्रूफ करना हो, देखिए लंबाई 15 था, चौड़ाई कितना है 12 है, 3×5 15, 3 × 4 12, 5:4 आ गया। ठीक है, ये सवाल हमारा हो गया। कह रहा है अगला सवाल 6, 18, x 15, कह रहा है 6, 18, x और 15 समानुपात में है। 6, 18, x और 15 समानुपात में है, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा। समानुपात का मतलब 6:18 समानुपाते x अनुपाते 15, यही ना हुआ समानुपात का मतलब कि उसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा समानुपात में होगा। तो अनुपात का मतलब बताया थे 6:18, इसका मतलब बराबर अनुपात, समानुपात बराबर अनुपात को समानुपात कहते हैं। हम परिभाषा में लिखाया था ना कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो वही क्या हो जाएगा समानुपात हो जाएगा। देखिए वैसे कर लिया। अब तिर्यक गुणा करेंगे, x गुणे 18 बराबर 6 गुणे 5, तो x बराबर गुणा में जाएगा तो भाग में बट्टे 18, 6 त्रिक 18, तो x समान क्या हो जाएगा 5/3, क्या हो जाएगा 5/3। देखिए कहीं गलत तो नहीं हुआ है, 6 गुणे 5 है ना, x गुणे 18 बराबर 6 गुणे 5। ठीक, आ गया समझ में। ठीक है, ये रहा x का मान 5/3 आ गया। अगर प्रूफ करना हो, देखिए 6:18 को क्या कहेंगे, 6:18 को 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 1:3 हुआ ना। उसी तरीके से x का मान 5/3 आया है, 5/3 रेशियो 5 आया ना, तो 5 1 कम 5, तो 1/3 रेशियो 1 हुआ, तो हो जाएगा तो 1:3 बराबर हुआ ना, बराबर हो गया। तो यानी हमारा सवाल सही हो गया। इसी विधि से कर लेंगे, दोनों अनुपात है समानुपात में रख करके और मान ज्ञात कर लेंगे। अगला सवाल भी देख ले रहे हैं, थोड़ा सा 2 सवाल और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं तो हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा सवाल क्या है, अगला सवाल है, एक विद्यालय में 250 बच्चे हैं, कुल बच्चे कितने हैं 250, बच्चे कितने हुए 250 पढ़ते हैं। 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। बीमार बच्चे कितने पड़े, बीमार बच्चे कितने पड़े 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए। तो कह रहा है स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात, तो स्वस्थ बच्चे कितने बचेंगे अभी बताइए। अगर बीमार थे स्वस्थ बच्चे कितने होंगे, कुल थे 250 और उसमें बीमार 70 निकल गए, कितने बचेंगे 180, कितने होंगे 180। तो यहाँ पे निकालेंगे अब किसका अनुपात, देखिए ध्यान देंगे पहली बात ये चीज कि कौन सा आगे कौन सा पीछे है। तो कह रहा है स्वस्थ और बीमार के बीच का अनुपात, तो स्वस्थ है 180, देखिए यहाँ करा ना स्वस्थ रेशियो बीमार का पूछ रहा है, तो स्वस्थ 180, बीमार थे 70 है ना, बीमार थे 70 और स्वस्थ थे 180, तो कर दिया 0 से 0 कट गया, आ गया 18:7। ये भी मेरा सवाल हल हो गया बहुत आसानी से। बच्चे थे 250, बीमार 70, तो अगर बीमार जब घटा देंगे तो स्वस्थ बच्चे ही तो बचेंगे, घटा दिया तो बचा 180 बच्चे, 125 बच्चे बचे, तो क्या हो जाएगा 180:7, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है अगला सवाल, अगला और अंतिम सवाल क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला और अंतिम सवाल कह रहा है कि मोहन ने 70 में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे। मोहन ने 70 में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे। देखिए
70 रुपए में 10 kg अमरूद, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपए में बेचे। और जो 5 किलोग्राम अमरूद था, 5 kg अमरूद था, वो कितने में बेचा, कितने रुपए में, 35 रुपए में, 35 रुपए में बेचे। किसका अमरूद सस्ता है, देखिए दो लोग बेच रहे हैं, ये बेचा मोहन ने, ये बेचा मोहन ने, मोहन ने 70 रुपए का 10 किलोग्राम अमरूद बेचा और श्याम ने 5 किलोग्राम 35 रुपए में बेचा। तो कह रहा है कि किसका अमरूद सस्ता है। यदि ऐसा है तो किस भाव से अमरूद बेच रहे हैं, क्या दोनों अमरूद एक ही भाव से बेच रहे हैं, पूछ रहा है कि कौन सस्ता बेच रहा है। तो निकाल देते हैं दोनों का रेशियो, दोनों के अमरूद और कीमत में रेशियो देखते हैं, रेशियो निकालते हैं, या तो निकाल दें, हाँ रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए मोहन का रेशियो कितना होगा, 70/10, ये हो जाएगा मोहन का, है ना। और श्याम का क्या हो जाएगा, 35/5। काटते हैं इसको इसको आपस में, तो 1:7 आया, इसको काटेंगे तो ये भी 7 आया, ये आ गया 7:1, और ये भी क्या आ गया 7:1। देखिए 10/70 का अनुपात 10 से निकालेंगे, 70:10, काट देंगे 7:1 आया। इसी तरीके से 35:5 श्याम का था, काट देंगे तो आ जाएगा 7:1, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों अनुपात बराबर हुए ना, जब दोनों अनुपात बराबर हो गए, जब दोनों अनुपात हमारे बराबर हो गए तो दोनों का भाव क्या था, बराबर था, दोनों का भाव बराबर है, दोनों का भाव क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है तो किस भाव से अमरूद बेच रहे हैं, किस भाव से अमरूद बेच रहे हैं, 7, देखिए ये रुपया था और ये क्या था, केजी में था अमरूद, तो 1 किलो का दाम कितना रुपए, 7 रुपए। तो भाव पूछेगा तो भाव कितने हुए, तो 7 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर भाव पूछा जाए तो 7 रुपए प्रति किलोग्राम। और क्या पूछ रहा है, क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेचे थे, तो हाँ कि हाँ दोनों ने अमरूद एक ही भाव में बेचा था। तो ये रहा हमारा अनुपात, समानुपात, अनुलोम तथा प्रतिलोम समानुपात का अर्थ, उनका थोड़ा सा हमने न्यूमेरिकल करा दिया। और हम कल के अगले वीडियो में बात करेंगे समानुपातों में मध्य पदों एवं बाह्य पदों गुणनफल संबंधी अवधारणाएं को। तब तक के लिए धन्यवाद।